बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको ए साइज़ोल 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच फाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ये साइज़ोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। वीवर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। वीवर्स, बात करते हैं ए साइज़ोल कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 300 रुपये है। ये किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाता है। वीवर्स, अब बात करते हैं ए साइज़ोल कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो इसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होता है। वीवर्स, अब बात करते हैं ए साइज़ोल कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की। तो ए साइज़ोल कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करना है तो आपको इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं ए साइज़ोल कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ए साइज़ोल कैप्सूल में ओमेप्राजोल होता है, जो मैदे की तेज़ाबियत के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत है तो इस कंडीशन में ए साइज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी ए साइज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी ए साइज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जड़, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, इसकी वजह से आपके खुराक की नाली में जलन होती है और सीने पर भी जलन होती है और खट्टे मीठे डकार आते हैं, तो इस कंडीशन में भी ए साइज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से आपके मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और मैदे में ज़ख्म बन जाते हैं। इस कंडीशन में भी ये साइज़ोल कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद ये साइज़ोल कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि आपके मैदे में तेज़ाबियत ज़्यादा पैदा ना हो। इन शॉर्ट, ये साइज़ोल कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पाइलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, अब बात करते हैं ए साइज़ोल कैप्सूल के नुकसानात की। तो इसके इस्तेमाल से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपका मैदा अपसेट हो सकता है। वीवर्स, अब बात करते हैं ए साइज़ोल कैप्सूल के कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। तो ऐसे अफराद जिनको ए साइज़ोल कैप्सूल के किसी भी अज्जा से कोई भी एलर्जी है, ए साइज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल ना करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको ए साइज़ोल कैप्सूल इस्तेमाल ना करवाएं। वीवर्स, ये था ए साइज़ोल कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।